अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह फ़ैसला दिया था उसके बाद कराची में ख़ास तौर पर उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। कराची में जिस तरह नालों के ऊपर ऑपरेशन किया गया, मकानात को मसमार किया गया, नाले चौड़े किए जा रहे हैं, नाले साफ़ किए जा रहे हैं, तो उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता बारिशों में जिस तरह शहर डूब गया था, उसके बाद फिर देखने में आया था कि एक हफ़्ते से ज़ायद जो है वो कराची वाले जो थे उनका निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था। लेकिन अब की जो बारिशें हुई हैं उसके बाद देखने में आ रहा है कि पानी जो है वो फ़ौरी तौर पर उसकी जो निकासी है वो नज़र आ रही है। और जिस तरह औरंगी टाउन, महमूदाबाद और उसके बाद साथ साथ गुज्जर नाले के ऊपर से जो पानी था, जिस तरह 2-3 स्पेल हुए बारिशों के, तो उसमें देखने में आया है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ से निकासी बेहतर हुई है, निकासी आप जो है बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से शहर डूबने से बच गया है। अब जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 का इलाका है। यहाँ पर इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लीन कर दिया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ घरों की मसमारी का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है, बल्कि जगह को भी प्लेन कर दिया गया है। और उसके बाद फिर अब इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि एफडब्ल्यू और एनडीएमए की जो टीम है वो नाले को चौड़ा करेगी। उसके बाद फिर जिस तरह शफीक मोड़, इसके अलावा 0 पॉइंट न्यू कराची में जिस तरह नाले की सफाई और उसके साथ साथ नाले को मॉडल बनाया जा रहा है, इसके बाद ये दूसरे मरहले में आगे की जो जगह है यहाँ पर भी जो है वो एफडब्ल्यू और एनडीएमए की जानिब से जो काम है वो किया जाएगा, उसको शुरू किया जाएगा। आप आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर हेली शॉट से देखेंगे बरसात के बाद के, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ ये नाले नहीं थे वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर औरंगी टाउन और महमूदाबाद और गुज्जर नाले की मकामात है, यहाँ पर जो है आपको नाले साफ़ नज़र आ रहे हैं। बरसात का जो पानी है उसमें मुकम्मल तौर पर निकासी होते हुए नज़र आ रही है। पानी का जो फ़्लो है पहले की निस्बत वो ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जिस तरह तेज़ी से बारिश का पानी इन नालों के अंदर आए, इसी तरह तेज़ी से बहकर जो है वो आगे जा रहा है। ये ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के ऊपर जो इक़दामात सामने आए थे कि एफडब्ल्यू और एनडीएमए जो है वो काम करेगा। एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे ने जिस तरह जो है वो नालों के ऊपर से घर मसमार किए हैं, नालों को चौड़े करने के हवाले से जो इक़दामात किए, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो इक़दामात सामने आए वो एफडब्ल्यू और एनडीएमए के, और उसके पीछे जो ख़ास तौर पर हाथ है वो वफाकी हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का था। जिस तरह उन्होंने बारिशों में डूब जाने के बाद कराची का दौरा किया था और उसके बाद फिर 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था। तो पहले मरहले में ये 2 काम जो है आप देख सकते हैं, जिसमें नज़र आ रहा है हेली शॉट्स देख रहे हैं। मज़ीद चल के आगे भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कराची को डूबने से बचाया गया है और मुस्तकबिल में जो प्लानिंग की जा रही है वो कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अब नालों के हवाले से ख़ास तौर पर बरसात के बाद जिस तरह मैं आपको चीज़ें दिखाने के लिए हूँ, आप देखेंगे खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिनके घर मसमार हुए हैं उनका दुख, उनका गम, उनकी परेशानी, उनके जो मसाइल हैं, सूबाई हुकूमत ने जो उनको मसाइल दिए हैं वो अपनी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनकी लीज़ तस्लीम नहीं की गई, उनको मुतबादल के तौर पर जगह नहीं दी गई और उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया गया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके मसाइल अपनी जगह पर। लेकिन बरसात के बाद जिस तरह कराची की सूरत हाल अब नज़र आ रही है वो देखने के काबिल है। आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस तरह कराची पिछले साल और बल्कि कुछ अरसे से डूबता था, शहरी परेशान होते थे, सड़कों पर जो है पानी जमा हो जाता था, अब ये ऐसा जो है वो देखने में नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रात जिस तरह की बारिश हुई थी, हमने देखा था, हम सोच रहे थे सुबह जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद फिर सड़कों पर, गलियों में जो है वो पानी होगा, पानी भरा हुआ होगा, घुटनों घुटनों तक पानी होगा, गाड़ियाँ जो है फंस जाएंगी, उसके बाद लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका होगा। लेकिन जब बाहर निकले तो सुबह ऐसा बिल्कुल नहीं था, सड़कों से, गलियों से पानी उतर चुका था और उसके बाद फिर शाहराहों के ऊपर जो कई घुटनों पानी जमा रहता था वो पानी नहीं था। उसके बाद फिर निकासी आप जो है वो बेहतर हुए। हालांकि पिछले दो स्पेल हुए थे वो उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक स्पेल जो है वो देखने में आया था। जो गुज़िश्ता रात का बारिश का पानी जो स्पेल था, काफ़ी तेज़ बारिश थी, ख़तरनाक और खौफनाक बारिश भी हम कह सकते हैं वो थी। लेकिन देखने में आया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत का और ख़ास तौर पर एफडब्ल्यू और एनडीएमए के जो इक़दामात हैं वो उसका जो काम है, अब उसके फ़वाइद जो हैं, उसकी जो बेहतरी है वो कराची में होती हुई नज़र आ रही है। अब जिस तरह कराची साफ़ हुआ है, कराची की बेहतरी के लिए इक़दाम हुए हैं, अब देखने में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो विज़न था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो मकसद था कि कराची को बेहतर करने के लिए पीछे जो इदारे काम करेंगे वो एफडब्ल्यू और एनडीएमए करेगा, तो उसके बाद फिर उनका जो मकसद था वो उसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह कराची जो वो डूबने से बचा है, क्योंकि ये तासुर आम है तमाम जगहों पर कि सूबाई हुकूमत या सूबाई हुकूमत के महकमे जो वो काम नहीं करते, अगर करते हैं तो वो पायदार काम नहीं करते
करते, पैसे का ज़िया होता है, वक्त का ज़िया होता है और उसके बाद फिर दोहरा जो मुश्किल दोहरा अज़ाब सहना पड़ता है। तो उसी तनाज़ुर में, उसी विज़न के साथ जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वो मकसद था कि ये काम जो उसकी ठेका है या उसके काम की जो काम को तकमील तक पहुँचाना है वो FWO और NDA में करेंगे। तो हमने देखा कि इब्तदाई जो मरहला था वो KMC एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे ने किया, लेकिन उसके बाद फिर जो इन नालों को साफ़ करने के बाद जो इसके मलबे को ठिकाने लगाया गया, यहाँ से मलबा उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, नालों को चौड़ा कर दिया गया है, नालों के ऊपर से मॉडल जो नाले बनाने के ऊपर से काम जो है जारी है। तो आप खुद हैरान हो सकते हैं कि कराची वाले ये तवक्को नहीं कर पा रहे थे कि जिस तरह एक बड़ी और तारीख की सबसे बदतरीन मसमारी हुई तो उसके बाद फिर शहरीन को उसी तरह का नुकसान जो है वो सहना पड़ेगा, उसी तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि आपको खसूसी तौर पर जो एक्सक्लूसिव तरीन हेली शॉट्स जो है ख़ास तौर पर मैं इस वीडियो के लिए आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कराची में जिस तरह तेज़ तरीन बारिश हुई उसके बाद फिर निकासी आप किस तरह बेहतर हुई, कि निकासी आपका जो मामला है वो किस तरह हल हुआ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आकर उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो कोशिशें की और उसके बाद दिन रात एक करके FWO ने जो है वो काम किया, बल्कि काम ऐसा किया कि यहाँ से मलबा निकाला भी और उसके बाद रात को रात उसको जो है वो ठिकाने भी लगाया। तो उसके बाद फिर नालों के अंदर जो सफाई हुई तो वो चीज़ थी, असल वजह थी जो कराची को डूबने से जिसने बचाया। अब देखने में आ रहा है कि जिस तरह सूरत हाल बेहतर हुई, इस तरह कराची वालों के दिल जीत लिए हैं। अब जिस तरह दीगर नाले यहाँ करो उनके भी ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन 3 नालों के ऊपर FWO को ठेका देने का या उनसे काम करवाने का जो है वो हुक्मनामा जारी किया था। अगर दीगर नालों की जिम्मेदारी भी अगर FWO को दे दी जाती है तो उसके ऊपर भी फिर कराची के असरात, कराची के ऊपर जो कराची की बेहतरी के लिए असरात जो होंगे वो नज़र आएंगे। लेकिन अच्छा तब होता, मज़ीद अच्छा तब होता, कराची वालों जो जिनके दिल जले हुए हैं, जिनको परेशानी हुई है, उनको मज़ीद अच्छा तब लगता है जब सूबाई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती और जिनके घर मसमार हुए, लीज़ मकानात जिनके मसमार हुए, मसाजिद मसमार हुई, चर्चेज़ को मसमार किया गया, मज़ारात को तोड़ा गया, तो अगर ये जो है उनको मुतबादिल दे दिया जाता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कानून के मुताबिक अगर इन लोगों के जायज़ जो है वो मुआवजा बनता है या लीज़ मकानात हैं तो उनको कानून के मुताबिक हल कर दिया जाए, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। और जो करप्ट अफसरान थे अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती, बर वक्त कार्रवाई कर दी जाती, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। जिनके घर टूटे, जिनको परेशानी हुई, जिस तरह आज एक तबका जो है, बहुत बड़ा तबका जो है वो कराची में नाले साफ़ होने की वजह से खुश है, तो दूसरा तबका जिनके घर टूटे हैं उनको परेशानी का सामना है। तो ये दोनों शहरी यानी कि दोनों तबके उनको खुशी होती इस बात की कि सूबाई हुकूमत अगर उनको मुआवजा दे देती, सूबाई हुकूमत उनको मुतबादिल के तौर पर ज़मीन दे देती, जिनके लीज़ घर जिन्होंने साल से यहाँ पर बना रखे थे उनके घर तोड़े गए थे। अब सूरत हाल जिस तरह आप देख रहे हैं कि नाले साफ़ हुए, उसके बाद फिर NDA ने FWO ने रात दिन काम किया, तो अभी ये इब्तिदा है। उसके बाद फिर आगे जब चलते हैं, आगे जब ये नाले मुकम्मल साफ़ अगर हो जाते हैं वक्त पर, उसके बाद फिर ये सड़कें दोनों तरफ बन जाती हैं तीनों नालों के ऊपर, उसके बाद फिर शहर का जिस तरह नक्शा ही तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल 13-14 साल हुकूमत करने के बावजूद, मेयर कराची को इख्तियार न देने के बावजूद, या उन्होंने जिस तरह राग अलापा के वो इख्तियारात उनको नहीं दिए गए, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो नाले साफ़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हीं पैसों में, उन्हीं वसाइल और उन्हीं इख्तियारात के तहत अगर FWO और इसके बाद NDA में आकर काम कर देता है तो ये एक मौज से कम नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोगों के दिल जीते हैं, लेकिन जिनके घर टूटे हैं अगर उनको मुआवजा अगर दे दिया जाता है। अब भी जो हुकूमत ने बार बार ऐलान किए, सूबाई हुकूमत ने ऐलानात किए, वफाकी हुकूमत ने भी वादा किया था कि वो भी सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद लोगों को जो है वो उनका मुआवजा जो उनका जायज़ हक है वो देंगे, तो शायद ये सूरत हाल जो कराची वाले आज परेशान हैं उनकी परेशानी ना होती। जिस तरह दीगर लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह जिनके घर मसमार हुए हैं वो भी सुकून से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सुकून से जाके रह रहे होते और यहाँ पे आराम से जो है वो सिलसिला ये शुरू हो चुका होता। अब नालों के ऊपर से जिस तरह मशीनरी, आपने हैवी मशीनरी देखी, दिन रात काम करके उन्होंने नालों के ऊपर से घर तोड़े हैं। उसके बाद फिर दीगर जो जगह बची है उसके ऊपर भी देखने में आ रहा है कि मज़ीद निशानात इजाफी भी लगाए जा रहे हैं।
क्योंकि 140 फुट का जो है फिगर दिया गया है, 80 फुट जो है वो नाला होगा, उसके बाद 30-30 फुट जो है वो चौड़ा रोड बनेगा, तो उसके बाद फिर मज़ीद भी लोगों में परेशानी लाहक है, लेकिन अब तक उसका तदारक जो है नहीं किया गया है। लेकिन जो वफाकी हुकूमत ने और FW ने जो काम किया है, उसके असरात और उसकी चीज़ें जो हैं वो नज़र आई हैं। जिस तरह शहर डूबने से एक बार फिर बचा है, जिस तरह कई वर्षों से बार-बार शहर बार-बार डूब रहा था, जिनको परेशानी लाहक थी, लोगों के लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए की अमलाक का नुकसान होता था, अब वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक मुद्दा है, वो ये है कि लोगों के जिनके घर तोड़े, उनको मुआवज़ा दिया जाए और उनको मुतबादिल के तौर पर उनको जगह दी जाए, क्योंकि इस बारिश में लोग सरोसमानी के खुले आसमान के नीचे अब भी इस वक्त भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग मौजूद हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर छत छिन चुकी हो, वो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। वो इस उम्मीद में, इस तवक्को के साथ कि सूबाई हुकूमत को ख्याल आएगा, सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को कोई ख्याल आएगा, उनके मुतबादिल जगह और मुआवजे का जो है उनको दिया जाएगा, तो ताकि वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी होगा उतार चढ़ाव वो आपके सामने रखते रहेंगे।